आईजीएमएस पहुंचे तो वहां पे पहुंचने के बाद पता चलता है कि ऐसा कोई कॉल गया ही नहीं है हॉस्पिटल के थ्रू। और इसे ब्लेड लाइए हाथ काट देते हैं, ना तो रूम में से भगा देंगे, दादी अच्छी करती है ये नस बोली। हाँ। कंकरबाग थाना में हम लोग 4 दिन ही दौरे, एफआईआर दर्ज नहीं लिया गया वहाँ पे। तो अब ये है जो हमारा हेल्प कर रही है। 12 तारीख के रात के 9 बजे नर्स ऐसा इंजेक्शन लगाती है ना, जिस कारण से हाथ में पूरा पेन बढ़ गया। और वो भी इंजेक्शन उस वक्त लगाती है जिस वक्त कोई गार्जियन नहीं था। नाइट वाले डॉक्टर को बोले कि सर ऐसे कैसे हो गया, हाथ का कलर क्यों चेंज हो रहा है, अब प्लस में दर्द इतना है कि ये ठीक से बैठ भी नहीं पा रही है। तो नाइट वाले डॉक्टर सो रहे थे उस टाइम। हम बोले कि सर एक बार देख लीजिए, सोना इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले मेरी बहन इम्पोर्टेंट है। रात भर नर्स जो बदतमीजी से बात की है ना, बोलती है मेरी बहन को ना कि मेरे छोटे वाले भाई को कि जाओ नीचे से ब्लेड लेकर आओ, ब्लेड है, हाथ चीर देते हैं, आराम हो जाएगा, हाथ पल भर में हाथ आराम हो जाएगा। और नहीं तो हम इसको बाहर कर देते हैं हॉस्पिटल के बाहर, तुम लोग पूरा फैमिली रोते रहना, सीना फाड़ फाड़ के जितना रोना है। तो आप लोग को धन्यवाद करते हैं इतना दूर आने के लिए हम लोग के लिए। हाँ, पहले अपने बताइए कि आप बुलाई क्यों हैं सबको? जी, आप लोग को इसलिए बुलाए हैं, जो मेरी बहन के साथ हुआ है ना, और किसी की बेटी या फिर बहन के साथ ना हो। मेरा आवाज़ ना पूरे वर्ल्ड तक ये बात पहुंचना चाहिए, जो इसके साथ हुआ है ना वो किसी के साथ ना हो। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना दूर तक आप लोग ये बात पहुंचा सकते हैं ना, पहुंचाइए। और आप लोग भी देखिए कि कैसे लोग हैं हमारे बिहार में, कैसे लोग हैं और कैसे कैसे लोग के कारण बिहार बदनाम भी है। ठीक है, आइए रूपम जी हैं, यही हमारा केस देख रही हैं। आज सुबह ही आई हैं और आज से ही काम शुरू हो गया है, कोर्ट में भी पेपर वगैरह लग चुका है। क्योंकि कंकरबाग थाना में हम लोग 4 दिन ही दौरे, एफआईआर दर्ज नहीं लिया गया वहाँ पे। तो अब ये है जो हमारा हेल्प कर रही है, जितना भी कोर्ट का पेपर है या फिर कुछ भी, यही हैंडल कर रही है। एक बार संक्षेप में बता दीजिए क्या हुआ? जी, ये मेरी बहन है रेखा कुमारी। इसका हम कान का ऑपरेशन करवाने के लिए गए थे, महावीर आरोग्य संस्थान जो है कंकरबाग, वहाँ गए थे। ऑपरेशन बहुत छोटा था, डॉक्टर बोले कि 1 महीना में अच्छे से रिकवर हो जाएगी। 10 तारीख को वहाँ पे लेकर गए हॉस्पिटल, 10 तारीख को इसको भर्ती ले लिया गया। 11 तारीख को कान का ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया। 12 तारीख के रात के 9 बजे नर्स ऐसा इंजेक्शन लगाती है ना, जिस कारण से हाथ में पूरा पेन बढ़ गया। और वो भी इंजेक्शन उस वक्त लगाती है जिस वक्त कोई गार्जियन नहीं था। मेरी बड़ी वाली दीदी थी, उनको बोला गया कि आप नीचे जाइए, नीडल लेकर आइए, उस नीडल के द्वारा ही हम इंजेक्शन लगाएंगे। वो नीचे गई नीडल लाने के लिए, वो नीडल ला करके जैसे ही ऊपर आती है ना, देखती कि इसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो वो पूछी नर्स से कि ऐसा कौन सा इंजेक्शन आप लगा दी हैं कि हाथ में इतना दर्द हो रहा है। और यहाँ पे दाग भी था हाथ में। दाग इसलिए था क्योंकि वो जो बांधने वाला जो होता है ना, बांध कर इंजेक्शन दिया जाता है, उसको बहुत टाइटली बांध दी थी वो नर्स। अब वो खोली कब? इंजेक्शन लगाने के बाद खोली। उस कारण से इतना ज़्यादा इसको दर्द हो रहा था ना कि ये ठीक से बेड पे भी नहीं बैठ पा रही थी। उसके बाद दर्द बढ़ते गया, हाथ का कलर भी चेंज होते चला गया। हम लोग फिर पहुंचे हॉस्पिटल, देखे कि हाथ का कलर एकदम चेंज हो गया है, रेड रेड डॉट डॉट हाथ में हो गया है। नाइट वाले डॉक्टर को बोले कि सर ऐसे कैसे हो गया, हाथ का कलर क्यों चेंज हो रहा है, अब प्लस में दर्द इतना है कि ये ठीक से बैठ भी नहीं पा रही है। तो नाइट वाले डॉक्टर सो रहे थे उस टाइम। हम बोले कि सर एक बार देख लीजिए, सोना इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले मेरी बहन इम्पोर्टेंट है। वो क्या बोले कि हम अभी दर्द कम होने का इंजेक्शन दे देते हैं, दर्द कम हो जाएगा। रात में 3 इंजेक्शन लगाया गया, उसके बाद भी दर्द आराम नहीं हुआ। और रात भर नर्स जो बदतमीजी से बात की है ना, बोलती है मेरी बहन को ना कि मेरे छोटे वाले भाई को कि जाओ नीचे से ब्लेड लेकर आओ, ब्लेड है, हाथ चीर देते हैं, आराम हो जाएगा, हाथ पल भर में हाथ आराम हो जाएगा। और नहीं तो हम इसको बाहर कर देते हैं हॉस्पिटल के बाहर, तुम लोग पूरा फैमिली रोते रहना, सीना फाड़ फाड़ के जितना रोना है हॉस्पिटल के बाहर। ये नर्स के वक्त नर्स का क्या नाम था? नर्स का नर्स का नाम नहीं पता, नाइट वाली नर्स थी वो। किस डेट में हुआ था ये? 12 तारीख को कितने बजे लगभग टाइम? रात के 9 बजे इंजेक्शन लगाए थे। ये रात भर तमाशा चला है,
रात भर उस नर्स का जो बदतमीजी हम लोग सुने, हम लोग भी गरीब कोई आदमी हैं, फोटोग्राफ लाचार। आपके पास हाँ हमारे पास फोटो है, नर्स का? लेकिन नर्स का फोटो नहीं है, हाथ का फोटो होगा हमारे पास। अच्छा, नर्स ऑपरेशन किस डॉक्टर ने किया था, क्या नाम है? रितनेश नाम है, रितनेश नाम है डॉक्टर का। और सुबह हो गया ऐसे ही दर्द में, ना वो डॉक्टर देखने आया। हम दौड़ के रूम में जाते थे, इसके रूम में दौड़ के डॉक्टर के पास जाते थे। डॉक्टर को बोले कि एक बार चलकर देख लीजिए। अगर वो डॉक्टर अगर नाइट वाले डॉक्टर अगर देखने आ जाते ना, तो अभी हाथ काटने का नौबत एक नहीं मिनट, आता। डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल थे, आप गए जी। लेकिन वो डॉक्टर आपके कहने के बाद भी नहीं आए? नहीं आया देखने। दूसरे दिन सुबह है। डॉक्टर अवेलेबल थे वहाँ पे? हाँ थे, नाइट वाले डॉक्टर दूसरे आपने आते की हैं थी ना। उनसे या मतलब हाँ। ऐसे? नहीं, हम गए थे उनके रूम में जहाँ वो सोए हुए थे ना डॉक्टर। अच्छा हाँ, उनके रूम में हम गए थे अच्छा, कि सर चलकर एक बार देख लीजिए, बहुत ज्यादा दर्द क्या हो बोला रहा है। उन्होंने? कि हम दर्द होने का इंजेक्शन, दर्द कम करने का इंजेक्शन देते हैं, दर्द कम हो जाएगा। और तुम लोग बहुत ज्यादा पैनिक करती हो छोटा छोटा बात पे। तो क्या डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया था या नहीं? नहीं, डॉक्टर ने नहीं, नर्स ने लगाया था डॉक्टर के कहने पे। जब दर्द मतलब हुआ, जब आप कंप्लेन करने गई, उसके बाद कोई भी सीनियर डॉक्टर मतलब नहीं आया? नहीं, और वो नर्स को हम बोले कि जो डॉक्टर कान का ऑपरेशन किया आप उनको फोन लगाकर पूछिए। कितने देर बाद कोई सीनियर डॉक्टर आया? सुबह में आया कितने बजे? 11 बजे। 11 बजे। मतलब रात के 9 बजे से पेशेंट को जो सुई लगा और ये सारा एपिसोड शुरू हुआ और लगभग 13 से 14 घंटे बाद जो है डॉक्टर इनको देखने आए। हाँ, वो भी देखने नहीं आते। अगर हम हॉस्पिटल के डायरेक्टर के पास नहीं जाते ना, तो वो लोग बात को दबाना चाह रहा था। मतलब कि डॉक्टर लोग खुद में ही ये कैसे आपको पता चला कि बात को दबाना चाह रहा था? इसलिए क्योंकि इसको ना कभी डॉक्टर देखने आ रहा है, कभी नर्स देखने आ रहा है, देख कर सब जा रहा है। सबको तो पता चल गया था कि हाथ खराब हो गया है, लेकिन हमसे छुपाया गया था कि हाथ खराब हो गया है। फिर हम और हमारे बड़े भाई जी हॉस्पिटल के डायरेक्टर के पास गए कि आप चलकर देखिए, आपके स्टाफ ऐसा कौन सा इंजेक्शन लगाए हैं, ना दर्द आराम हो रहा है, हाथ का कलर पूरा ब्लैक होने जा रहा है, दर्द आराम तक नहीं हुआ है। तो वो पूरे टीम के साथ आए और अपने इसको देखिए, फिर अपने डॉक्टर टीम को कुछ आदेश दिए। वो लोग फिर हम लोग को गोला रोड दवा लेने के लिए दिए कि ये इंजेक्शन लेकर आइए। कभी कभी इंजेक्शन लगाने के बाद ना बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है। आपकी बहन के साथ भी वही हुआ है, इन्फेक्शन हो गया है, दवा रिएक्ट कर गया है, दवा आपकी बहन के हाथ में सूट नहीं किया है। हम लोग भी सोचे कि हो सकता है कि कभी कभी हो मतलब सकता अपनी है। गलतियों से पर्दा डालने की कोशिश, अपनी गलतियों पे पर्दा डाला गया। पूरा दिन मेरे भाई को मतलब उस भटकाया समय गया। तक भी आपको इन्फॉर्मेशन सही पास नहीं किया गया, नहीं, गलतियों पे पर्दा डाला। अच्छा, इस दौरान रात में ये मतलब कि दर्द से कराहती रही? बहुत ज्यादा। मेरे पास फोटो भी होगा इतना इसके साथ। कुछ वीडियो भी रखी है क्या इस तरह का कोई है वीडियो? बस हाथ का वीडियो होगा जो कि जैसे जैसे कलर चेंज हो रहा है। आप बोल सकती हैं, मतलब कंफर्टेबल हैं, बोल सकती हैं? हाँ, ये बोल सकती है, लेकिन इसका जो आवाज़ है वो धीरे, थोड़ा स्लो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं बोल पा रही है। मतलब थोड़ा सा आगे आ जाओ। अगर वो बोलना नहीं चाहती हैं तो? नहीं, ये बोलेगी, ये बोलेगी। बोलने दीजिए ना आप। उठो, थोड़ा बस कर दो। ठीक है, एकदम आराम से बैठिए और जितना बोल सकते हैं उतना ही बोलिए। अगर नहीं बोल पाएंगे तो वो भी ठीक है। क्या बोलना चाह रहे हैं? देखा आपका हाथ कट गया है। बोलिए। रेखा, एक चीज बताओ कि जिस समय इन्फेक्शन हो रही थी आपके हाथ में, उस समय जैसा कि बताया ना, रोशनी ने बताया कि डॉक्टर को बोला गया लेकिन डॉक्टर नहीं आया। उस समय आपकी जो मतलब जो फीलिंग थी, पेन थी, आपको लग रहा था कि आपके हाथ के साथ कुछ बुरा हो रहा है, मतलब बहुत बुरा? बोली थी? ठीक है, डॉक्टर आए तो आपको क्या बोले? आपसे बोले होंगे ना कि आपके हाथ में इन्फेक्शन हो गया, तो हम होश में नहीं थे। आप उसमें नहीं थे। ठीक है, आप होश में नहीं थी? रोशनी, मतलब 9 बजे इंजेक्शन लगने के बाद कितने देर बाद होश में नहीं थी? 2-3 मिनट के बाद दर्द बहुत तेज हुआ, बहुत दर्द तेज हुआ। तो फुल नाइट आप होश में नहीं रही? ये हाथ का कलर चेंज वगैरह होने कब लगा था? कितनी देर बाद इंजेक्शन के? 5 मिनट में ही शुरू हो गया था, 5 मिनट में। हाँ, तो इसमें जो डायरेक्टर है उनका कहना है कि IMIB का मामला है, उल्टा हो जाता है बहुत बार इस तरह के मिस्टेक, लेकिन इतना रिएक्शन इतना जल्दी होने लगा, तो आप लोगों को क्या लगता है कि कोई गलत इंजेक्शन भी दिया गया? गलत ही इंजेक्शन दिया गया क्योंकि दिल्ली क्या एम्स कोई नया इंजेक्शन ट्रायल पे था वहाँ पे, या फिर कोई इस तरह का दवाई उन लोगों ने ट्राई कर लिया? क्या ये भी आप लोग को डाउट होता है? अब वो भी तो हम नहीं कह सकते ना, उस समय हम भी नहीं थे वहाँ पे।
इंजेक्शन देते समय आप अवेलेबल नहीं थे? नहीं, वहाँ पे हम नहीं थे। मतलब नर्स बोले ने तो इंजेक्शन लगा बड़ी वाली दीदी थी, रात का वक्त था, हम लोग घर आ गए आराम करने के लिए। बड़ी वाली दीदी बोली कि इतना आदमी हॉस्पिटल में क्या करेगा, हम रहते देखने के लिए। अब उनको क्या पता कि पीछे पीठ पीछे आकर के ऐसा कांड हो जाएगा, इंजेक्शन लगा देगा। अब कौन लगाया इंजेक्शन, क्या लगाया, कैसा लगाया, वो तो ऊपर वाला ही जाने, वो नर्स ही जाने। आपने वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज लगा होगा? बहुत बार रिक्वेस्ट किए उन लोग से कि एक बार आप सीसीटीवी कैमरा देख लीजिए। अगर आप लोग, उन लोग को भी भरोसा नहीं था हम लोग पे, हॉस्पिटल वाले। जो इंजेक्शन लगाया होगा उसका कहीं ना कहीं मेडिकल जो उनका पेपर है उसमें तो जिक्र किया होगा। वो तो ये भी तो बात है ना कि वो लोग पेपर रख लिए जो अपने attendant पास। होती मेरे है, जो पास nurse बस होती है, वही वो पेपर mention किया है होता है। जो एंट्री किए थे। जो उस समय आपका जो बनी बन रहा होगा, जैसे इंजेक्शन लगता है तो मेंटेन होता है आपके पेपर में, वो पेपर आपके पास नहीं है? नहीं, वो पेपर हमारे पास नहीं है। हम लोग जल्दी जल्दी में भगाया गया हम लोग को वहाँ वहाँ से से। जब आपको डिस्चार्ज किया गया था आपको पेपर नहीं डिस्चार्ज मिला? नहीं किया गया, फिर उसके बाद की कहानी, डिस्चार्ज नहीं किया गया। उसके बाद क्या हुआ? फिर वहाँ पे देखा गया, पूरा दिन इनको ऑपरेशन रूम में रखा गया और हम लोग को बाहर ही बैठा दिया गया, ये बोलकर कि इनको दवा चढ़ रहा है, दवा चढ़ जाएगा, आपकी बहन शाम तक ठीक हो जाएगी। शाम के 4 बजे एक एम्बुलेंस वो लोग खुद ही ठीक किए। एम्बुलेंस ठीक करने के बाद वो लोग बोले कि आप लोग IGMS आइए, वहाँ पे डॉक्टर से हमारी बात हो गई है। डॉक्टर बोले हैं कि आप आइए, आपका इलाज अब वहीं पे होगा, वहाँ पे अच्छा डॉक्टर है, IC रूम है, अच्छे से इलाज होगा आपकी बहन का वहाँ पे। हम बोले कि ऐसा क्या हुआ है हाथ में कि हम वहाँ जाए IGMS, आप क्यों नहीं ठीक कर सकती हैं? तो हमारे पास अच्छे डॉक्टर नहीं। कौन बोला ये? वहाँ के डॉक्टर बोले, वहाँ के डॉक्टर बोले नाम जानती है? रत्नेश नहीं। जो बोलते बचाए नहीं, रितनेश नहीं। और डायरेक्टर लोग भी, डायरेक्टर भी थे हॉस्पिटल के, अभी तो खैर चेंज हो गए हैं, जो पहले वाले थे वो डायरेक्टर भी बोले कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है, तो आप वहीं जाइए IGMS पहुँचे। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद पता चलता है कि ऐसा कोई कॉल गया ही नहीं है हॉस्पिटल के थ्रू। तो आप लोगों को कैसे भी वहाँ से बाहर करने की बाहर, कवायद हो रही थी? हाँ। तो रोशनी जी, हम आपके वंश से बात करना चाहते हैं कि ये बताइए कि जब आपको इंजेक्शन पड़ा और जब आप दर्द से छटपटा रहे थे, तो इस वो जो नर्स जो आपको दी थी, तो वो झल्ला कर मतलब आपसे क्या बोले कि हाथ कटवा देंगे, हाथ काटना पड़ेगा, क्या बोली थी आप ही बताइए? और ऐसे ब्लेड लाइए हाथ काट देती हो, ना तो रूम में से भगा देंगे, दादी अच्छी करती है ये लोग। ये नर्स बोली? हाँ, तो उसका व्यवहार अच्छा नहीं था आपके प्रति? आप जब दर्द से करा रहे थी तो वो जो नर्स जो आपको इंजेक्शन दी थी वो किस तरह से मतलब व्यवहार आपसे करें? ध्यान नहीं है। रोशनी जी आप बताइए, ठीक है, रोशनी जी आप बताइए। अब इससे सवाल कोई नहीं कीजिएगा प्लीज।